नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज जो टॉपिक है वो है हर्ष स्वीकारा है, मतलब खुशी-खुशी स्वीकारा है। ठीक है, जो जो इसके लेखक है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए इसी को आसान भाषा में समझेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं और देखने का प्रयास करेंगे, व्याख्या भी देखेंगे और सारांश भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इनका परिचय देख लेते हैं। एलडीसी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जिनका भी पेपर 2 है एलडीसी हिंदी में, एलडीसी में, वो आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो बुक, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं हम लोग? आरोह वितान भाग का 2 पढ़ रहे हैं। चलिए, कविता पढ़ने से पहले जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध बोध का काव्य परिचय देखिए तो इसका इनका जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में, 13 नवंबर 1917 को। इनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 1964 ईस्वी की। इनका मृत्यु हो गया था। मुक्तिबोध जी नई कविता के अगुआ कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध जो है इन नई कविता के अगुआ कवि माने जाते हैं। वे प्रथम जो तार सप्तक है के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किनका? प्रथम तार सप्तक का प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है, चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं में है जैसे कि है अपने कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास विधाओं में साहित्य सृजन किया। और कविता संग्रह की बात करें तो कौन कौन सा है? एक है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल तथा तार सप्तक में रचनाएं प्रकाशित। ये इनका कविता संग्रह है। कहानी संग्रह में है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। ये सब क्या है? ये आपका जो है ये कहानी संग्रह है। उपन्यास एक ठो है विपात्र। कौन सा उपन्यास है? तो विपात्र। आलोचना जो है कौन कौन सा है इसमें? कमायनी, एक पुनर्विचार, नवी कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। क्या है? इनकी जो आलोचना है कौन कौन सा है? कमायनी है, एक पुनर्विचार है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। आत्मख्यान जो है एक साहित्यिक डायरी है, साहित्यिक की डायरी है। इतिहास में अगर हम बात करें तो भारत इतिहास और संस्कृति भी ये लिख चुके हैं। और रचनावली में जो है वो है मुक्तिबोध रचनावली, इनके द्वारा जो लिखा गया है, जो 7 खंडों में विभाजित है इनका रचनावली। ठीक है, ये रहा इनका परिचय। क्या क्या किए, क्या कौन कौन सा किताब लिखे, कौन सा उपन्यास है, कौन कौन सा कहानी संग्रह है, ये सब हम लोग देख लिए। अब आते हैं थोड़ा सा इनके प्रमुख तथ्य में क्या क्या। मुक्तिबोध एक जो है ना एक समर्थ पत्रकार भी थे, मतलब वे पत्रकारिता में भी काम कर चुके थे। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण विभाग में भी काम किया। फिर वे साप्ताहिक पत्र का नया खून का भी संपादन किया। कौन सा? नया खून का। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की उनकी कविताओं के बारे में कहते हैं कि उनकी कविता जो है अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं में से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है, हमारी बातें हमको सुनाती है। ये क्या है? ये कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की उनकी कविताओं में बारे में कहते थे ये कि उनकी कविता जो है अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाते, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चली जाती, हमारी बातें हमको सुनाती है। अब इनका जो है मुक्तिबोध की कविताएं जो सामान्यतः बहुत लंबी होती है, मतलब इनकी जो कविता होता है ना वो लंबी होता है। अभी सहर सेवकारा भी थोड़ा लंबा है। ठीक है, उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है उनमें से है एक सहर सेवकारा, मतलब जो है ये क्या है, ये छोटे कविता में गिनती किया था, मतलब इतना लंबा लंबा लिख ही देते हैं। एक शहर स्वीकारा है जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। ये किसमें संकलित है? शहर स्वीकारा, तो भूरी भूरी खाक धूल में इसमें संकलित है। एक होता है स्वीकारना, दूसरा होता है शहर स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना है। जीवन के सब दुखों, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक साम्यक भाव से
अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। क्या देती है? यह जीवन के जो है सब दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा-पटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। ठीक है? चलिए, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा कविता। है कविता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो, जो कुछ भी है, जो भी है, सब क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, जो है दृढ़ता यह भीतर, भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। मतलब कहना क्या चाह रहे कवि? एक अर्थ में बताए कि जितने भी है जिंदगी में, जो भी कुछ है, जो भी है, वो सब क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। देखिए क्या कहना चाह रहे कवि। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं खुशी खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको माँ का प्रिय अच्छा लगता है, या वह उसको अच्छा लगता है। ठीक है? मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं को नदी में ये सब मौलिक है। तथा नए नए इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण को कुछ घटता है। मेरे बोलता है क्या कि जो मौलिकता का कारण है वो पता है क्या है? वो है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। मतलब जो भी जितने भी है खुशी में जैसा भी है वो सब स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है। ठीक? देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, क्या मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है ऊपर तुम, मुस्काता चांद क्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। मतलब कहना क्या चाह रहा है कवि? कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन कौन सा संबंध है, ना जाने कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जाल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर सिमट कर चला आता है। वह मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो दिल में कोई झरना है, वह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी का स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। मतलब क्या बोलता है? इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का जो आंतरिक व बाह्य जगत जो है, आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से मुक्त स्वरूप में से संचालित होते हैं। क्या होते हैं? उसे स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। ठीक? सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंत में पल्लू में झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित अनाच्छादित रहने का स्मरणीय या उजेला अब सहा नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब कोई है आत्मा, या बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। देखिए इतना जो सवाल ये बोलना चाह रहे कवि, कि बोलना यह चाह रहे हैं ना कि अपने फिर स्वरूपा को भूलना चाहता हूँ। मतलब मेरा जो स्वरूप है उसको मैं भूलना चाहता हूँ।
वह चाहता है कि पीर उसे भूलने का दंड दे, वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। पीर को भूलने का अंधकार जो है वो कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कवि ना, जैसे नहीं होता है 6 महीना रात 6 महीना दिन दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पे, तो उसी तरह यह बोलना चाह रहा है कि भूलना मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। क्या करना चाहता है? वह अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण है कि प्रिय के स्नेह उजाले से उसे घेर लिया है। यह उजाला जो है अब उसके लिए असहनीय हो गया है। मतलब क्या, यह उजाला जो है क्या हो गया उसके लिए असहन, मतलब सहन नहीं कर सकता। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यह कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। क्या है कि प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता जो है वो सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ का प्रिय प्रभाव से अलग होना पड़ा है तो वो अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना रह रह कर अपना मन पर जताना सहन नहीं होता। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। क्या करना चाहता है कभी? आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यही सब बोलना चाह रहा है। और अब देखिए एक लास्ट है इनका कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवेरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता है कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वो सब वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है। कार्यों का वैभव है अब तक जो तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है वो सब क्या है? वो सब सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इतना बात अच्छा बोलना है ना कि कहता है कि अपने प्रियतमा, अपनी जो सबसे प्यारी स्त्री है के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी दंड की याचना करता हूँ। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से वह पाताल की गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। मतलब उसी स्त्री से ना होने से क्या हो जाए? पाताल की गुफाओं में सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता या फिर धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाता है। क्या हो जाता है? वह जो है ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता या फिर वह धुएं के बादलों के समान, जैसे बादल नहीं धुआं ना, वह गहन अंधकार में लापता हो जाए, उसके ना होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उन्हें अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। मतलब उसे जगह पर भी क्या है? अपने प्रियतमा, अपने प्रिय स्त्री का सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या कुछ उसे अपना सा लगता है वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियां, भविष्य की उन्नति अवनति की संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। मतलब जितने भी कुछ है वो सब किसके कारण है? वो प्रियतमा के कारण है। प्रियतमा मतलब सबसे प्यारी स्त्री। कवि का हर्ष विवाद, उन्नति अवनति सदा सदा उससे ही संबंधित है। जितने भी सब कुछ है वो क्या है? खुशी खुशी स्वीकार है। इतना बड़ा बात इन्होंने बोला कि देखिए जो भी कुछ है, जो भी है, वो सब क्या है? सब सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ठीक, कमेंट बॉक्स में तो कमेंट नहीं करते हैं लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। और आपका काम जो भी है डिसलाइक करना, लाइक शेयर नहीं करना, वो सब कर सकते, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से झारखंडी जोहार।